मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जान लेंगे बिहार जीविका के परीक्षा तिथि कब होगी, संभावित जो डेट कब तक हो सकती है, इसके बारे में हम जान लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मेन फोकस आप लोगों का एग्ज़ाम पे होना चाहिए और प्रिपरेशन पर होना चाहिए। प्रिपरेशन सही रहेगा तो आज एग्ज़ाम हो या कल एग्ज़ाम हो, आप हमेशा तैयार रहेंगे और अच्छा से पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लायक बन गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर ले रहे होंगे। तो इस वीडियो में परीक्षा तिथि के बारे में थोड़ी जान लेंगे, क्योंकि देखिए परीक्षा तिथि जो है ना वो आपको जो है बहुत जल्द करवाने जा रही है BRLPS द्वारा। बहुत जल्द कह दिए तो बहुत जल्द। कौन क्या बता रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, हम जो बता रहे हैं उस पर आपको फॉलो करना है बस। देखिए कुछ दिन ड्यूरिंग टू अप्लाई, जब अप्लाई हो रहा था उस दौरान ही जो CO सर है उनका बयान भी आया हुआ था कि बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम भी 1 महीना के अंदर में कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश रहेगी। रिजल्ट भी देने की बात उनके द्वारा किया गया कि जो दे दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट के लिए तो अभी नहीं हम कह पाएंगे क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। तो देखिए एग्ज़ाम के अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि जो कब तक हो जाने की पूरी संभावना है, आपको इसी जो हम बता रहे हैं उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को तैयार करके रखना है। कौन क्या बता रहा है, कोई बताएगा 4 महीना में, 5 महीना में, कभी भी हो, उससे मतलब नहीं रखना है। आपको प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन तैयारी करके रखना है। देखिए बता देते हैं लास्ट डेट। तो लास्ट ऑफ सितंबर, देखिए लास्ट ऑफ सितंबर 2025, यानी 2025 के इस सितंबर जो महीना चल रहा है उसमें जो है आपको एग्ज़ाम पूरी 100% संभावनी है कि जो आपको एग्ज़ाम करा लिया जाएगा सितंबर इसी महीना के लास्ट तक। यानी कि कहे तो 3rd वीक में, कभी भी 3rd वीक जो है इस मंथ के 3rd वीक में स्टार्ट हो जाएगी। 3rd वीक ऑफ सितंबर के 3rd वीक में, यानी कि 7-21, यानी 20-21 तारीख को, 20-21 सितंबर के बाद से कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगी स्टार्ट। और एग्ज़ाम तो आप लोगों को मालूम है कि 5-7 दिन चलेगा, एग्ज़ाम कंटिन्यू चलेगा 5-7 दिन के लिए। जो भी पोस्ट है सबके का जो है कम से कम तो 1-1 दिन तो एग्ज़ाम होगा ही। तो 7 पोस्ट पर अप्लाई है तो 7 दिन तो इसका एग्ज़ाम चलेगा ही, ये तो क्लियर है। इससे ऊपर भी जाएगा क्योंकि CC का जो देखे होइएगा कि जो उसमें ज़्यादा फॉर्म फिलअप है, तो एक डेट पर कराना, अगर उतना एग्ज़ाम सेंटर को नहीं चूज किया गया उनके द्वारा BRLPS द्वारा, तो हो सकता है 2 दिन भी एग्ज़ाम चले। और शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट तो 1 से अधिक शिफ्ट में होगा ही एग्ज़ाम, 1 शिफ्ट में नहीं होगा, यानी पर डे जो है कम से कम 2 शिफ्ट को रखा जाएगा और होगा। देखिए लास्ट हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका बयान में भी वो बोले हुए थे CO सर कि सितंबर में इस भर्ती को ही कंप्लीट कर लेना है। CO सर का ये बयान था कि जो सितंबर में भर्ती कंप्लीट कर देना है, लेकिन संभव नहीं है कि जो सितंबर में भर्ती कंप्लीट हो पाए, क्योंकि आप लोगों को तो जानते हुएगा कि सोच से अधिक फॉर्म अप्लाई हो गया है, इतना बेरोजगारी है कि जो क्या कहें। सब फॉर्म लगभग जितना है वो फॉर्म तो फिलअप किए ही हैं, लो से लेकर हाई तक लेवल तक, यानी कि अच्छा प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट वगैरह भी इसमें अप्लाई इस बार कर दिए हैं। और जो मीडियम है, जो कम पढ़ाई करते हैं वो लोग तो हैं ही, और जो हाई लेवल के पढ़ाई करे हुए, एजुकेशन रखे हुए, वो लोग भी अप्लाई कर दिए हुए हैं। इसीलिए सोच से अधिक फॉर्म अप्लाई हो गया है, इसीलिए सितंबर में है जो वो फाइनल सिलेक्शन तो आप लोग को नहीं होगा। ये तो आप क्लियर रखिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब जो आता है फाइनल रिजल्ट, वो तो प्रकाशित नहीं होने वाला है सितंबर में, मेरे अनुसार है जो हम कर रहे हैं। लेकिन CO सर का कहना था कि सितंबर में कंप्लीट ही कर देना है भर्ती की प्रक्रिया को, लेकिन वो नहीं होने वाला है।
अभी जो इंटरनल जानकारी निकल के आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम ये आपको साथ शेयर कर रहे हैं कि 3rd वीक ऑफ सितंबर में आपको एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगी। 21 सितंबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात इस महीना में पूरी संभावना है कि आपको एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा BRLPS के द्वारा। देखिए, खास बात यह है कि एग्ज़ाम कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है, ये आपको समझनी पहली ज़रूरी है। सबसे पहला कारण जो है इसका एग्ज़ाम कराने की कि BPM जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी भारी कमी है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की भारी कमी है। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक है, आप लोग भी पता कीजिएगा। हम तो इंटरनल में है तो ये चीज़ जानकारी है ही, आप लोगों को भी अगर जानकारी होगा तो आप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा ब्लॉक है। जिला की ही बात कर रहे हैं तो कम से कम आपको जिला के जो जितना ब्लॉक होता है उसमें कम से कम 3-4 तो कम से कम आपको पक्का मिल जाएगा जिसमें BPM नहीं है। BPM का काम जो है वो AC कर रहा है, यानी इंचार्ज में BPM के इंचार्ज जो है वो BPM के इंचार्ज जो बनाया गया है वो AC को बनाया गया है, और AC को इंचार्ज बनने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये भी बात हम लोगों को स्पष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप BPM चले गए तो AC इंचार्ज में है तो इसको सैलरी मिलता है BPM के, चाहे कुछ अदर, कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। अब AC को करना है तो करना है, BPM का कभी काम संभालना है, लेकिन इसके लिए ये नहीं सोचिएगा कि BPM का इंचार्ज में AC गया है तो उसको कुछ ज़्यादा इस सब मिलता होगा वेतन में, चाहे इस सब में कुछ नहीं। इंचार्ज में है जो कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि DPCU द्वारा या स्टेट द्वारा किसी को इधर से उधर नहीं किया गया और उसमें ब्लॉक में नहीं खाना पूर्ति किया गया तो फिर AC ही इंचार्ज में तब तक रहते हैं। ऐसा ब्लॉक है जिसमें साल भर से AC इंचार्ज में है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि BPM के सबसे, ऐसे तो AC की भी बहुत कमी है लेकिन BPM के खास करके अब मेन ही BPM ही नहीं रहेंगे ब्लॉक में तो क्या होगा, मेन तो परियोजना काम ही नहीं अच्छा से सुचारू रूप से हो पाएगा। इसीलिए सबसे जल्दबाजी में इस भर्ती को कंप्लीट करना है। और दूसरी बात है, ये दूसरी बात की बात कर लेते हैं। दूसरी बात की कि 2020 में ही हम जीविका के बारे में बहुत वीडियो बनाए थे उस समय के भर्ती में ही, और उन लोगों को भी बहुत सहयोग हुआ था हमसे, क्योंकि बहुत कुछ उस समय तो जो इमर्सन वगैरह होता था, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट जो आता था एग्ज़ाम के बाद फाइनल सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता था, इमर्सन होता था, ये सब होता था। उस समय हम लोग बहुत सहयोग किए थे उन लोगों को, इंटरव्यू में भी सहयोग किए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चीज़ आप लोग प्रिपेयर, ये सब बहुत बताए थे उन लोगों को। तो चलिए वो बात नहीं है। तो उसी समय जो लोग ज्वाइन किए थे उनमें से बहुत लोग छोड़ दिए हुए थे। आप देखे हुएगा कितना कमेंट भी आता है कि हम लोग किए हुए हैं, छोड़ दिए हुए थे। सर आप सही बता रहे हैं, तो बहुत लोग छोड़ दिए हुए थे। उसी समय में बहुत लोगों का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था, यानी वेटिंग लिस्ट जो आप लोगों का भी वेटिंग लिस्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में एक वेटिंग लिस्ट रहेगा इस जीविका में। तो पिछली बार भी वेटिंग लिस्ट बहुत क्लियर हुआ था, 1 नहीं 2 बार क्लियर हुआ था वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जो लोग को पसंद नहीं आता था ज्वाइन करने के बाद वो लोग छोड़ भी देते थे। तो इसीलिए AC, एरिया कोऑर्डिनेटर और CC में खास करके बहुत कैंडिडेट जो है वो छोड़ दिए थे। तो उसी समय से जो है CC के वैकेंसी में बहुत पोस्ट खाली रह गया था, जिससे भी काम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए सबको इंक्लूड करके टोटल वैकेंसी को निकाला गया है। BPM के AC और CC के बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण जो है ये पोस्ट को, वैकेंसी को निकाला गया, और इसको निकालने के बाद जो है ये प्रक्रिया को बहुत जल्द ही ख़त्म करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसमें BRLPS के जो CEO हुए वो इसीलिए शुरू में ही ये बयान दिए हुए थे कि जो लास्ट ऑफ सितंबर फाइनल सिलेक्शन ही कर देना है सभी को, मेरिट लिस्ट वगैरह ये भी दे देना है। लेकिन संभव ये नहीं है, अभी जो इंटरनली जो निकल कर आ रही है कि इतना संभव अब नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्म की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई हुई है, और काफ़ी होने के बाद सिलेक्शन प्रक्रिया में भी अब तो लेट होगा ही। तो पर भी इन लोगों का यही टारगेट रखा गया है कि लास्ट ऑफ सितंबर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। देखिए, और बात कर लेते हैं, तीसरी बात देख लीजिए, तीसरी बात समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी फॉर्म की अप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, फॉर्म फिलअप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और टारगेट है इनको सितंबर में एग्ज़ाम कराने का। अब बात यहाँ ये भी चीज़ है कि आचार संहिता लगने वाला है। अब कब जो है चुनाव आयोग आचार संहिता यानी डेट के, वोटिंग डेट का घोषणा कर दे आधिकारिक रूप से, और आचार संहिता लग जाए, तो अगर फिर आचार संहिता सितंबर में लग जाती है, चुनाव आयोग द्वारा अगर दे दिया जाता है सितंबर में डेट, घोषणा कर दी जाती है कि जो इतना तारीख को इलेक्शन स्टार्ट है पहला फेज का, तो फिर
आचार संहिता के कारण एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। तो ये अभी कन्फ्यूजन में है कि सितंबर में भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि दूसरा क्या कह रहा है उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपको 3rd वीक ऑफ सितंबर आपको प्रिपरेशन करके रखना है, यानी 21 सितंबर तक आपको प्रिपरेशन करके रखना है और इसी डेट को अंत मानते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। यानी कि 21 तारीख से मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। अगर फिर आचार संहिता लग गया, ये सबको डेट अनाउंस हो गया, तो फिर ये एग्ज़ाम जो है आपको वोटिंग के बाद ही होगा, इधर तब नहीं हो पाएगा। तो उससे मतलब नहीं है, आपको देख कर चलना है कि जो जल्दी होने वाला है उसको है। जहाँ संभावना बन रही है वही आपको देख कर लेकर चलना है, जहाँ संभावना ही नहीं है वो बाद की बात हो जाती है। तो आपको 21 सितंबर लेकर चलना है। हम बता दिए हैं कि जो स्टाफ की कमी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द कराने का। तो और देख लीजिए, बात कुछ बता देते हैं कि जो अगर 21 सितंबर तक ले एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, 3rd वीक ऑफ सितंबर स्टार्ट हो गया अगर एग्ज़ाम, तो आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपको 15 सितंबर तक ले देखने को मिल जाएगा। 15 सितंबर तक, यानी कि अब जो है 10 से 12 दिन में आपको क्लियर ऐसे मालूम चल ही जाएगा कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर सितंबर में नहीं हुआ तो अक्टूबर में अब संभावना ही कम जाएगी। अक्टूबर में फिर संभावना कम जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में जो है आचार संहिता घोषित हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होगा। एग्ज़ाम रिजल्ट ये सब भी पेंडिंग हो जाएगा। तब फिर आप समझ लीजिए कि दिसंबर तक ले होने की संभावना रहेगा। लेकिन अभी आप लोग 21 सितंबर को लेकर चलिए, यानी कि इस महीना के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जानी चाहिए और संभवतः हो ही जाएगी। मेरी पूरी संभावना यही है। और जो इंटरनली चल रही है 21 सितंबर तक ले स्टार्ट कर देने का, वो हो जा सकती है। लेकिन देखिए अब क्या होता है आगे, क्योंकि बात जो होता है इंटरनल भी है, लेकिन बात जो है वो हमेशा बदलती भी रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए यही डेट रख के आप लोगों को प्रिपरेशन को जारी रखना है। किसी कौन क्या बता रहा है डेट, उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। जो हम डेट बताए हैं उसको मतलब रख के आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ऐसा नहीं अभी नहीं मानिएगा, बाद में कहिएगा कितना जल्दी हो गया, आप बताए ही नहीं, हमको इंटरनल जानकारी दिए ही नहीं। बताते रहते हैं कि इंटरनल जानकारी देते हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो ला दिए हैं। बात मानना है नहीं मानना है वो आप पर डिपेंड करता है। फिर नहीं कहिएगा कि आप बताए नहीं थे, कोई वीडियो नहीं बताया, इसलिए हम आप लोगों को साझा कर दिए हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो हम बराबर आप लोगों को जो है बता देंगे। जो भी चीज़ होगा इंटरनली चलते रहेगा, वो चीज़ बताएंगे। और बहुत कुछ बात है बताने का, लेकिन ये तो एग्ज़ाम डेट से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।